Hello, listeners. Today we will discuss Geoffrey Chaucer's an important work। इसकी हमने कैंटरबरी टेल को स्टार्ट किया है और आज हम कैंटरबरी टेल में ही एक दूसरे वर्क को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नन प्रिंस टेल। आपने इसको पहले भी सुना होगा। जो चौसर हैं उनको हम एक ग्रेट स्टोरी टेलर की तरह जानते हैं इंग्लिश वर्ड्स में। उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्रीज़ और बहुत सारे एसेज पे भी काम किया हुआ है। कैंटरबरी टेल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 124 स्टोरीज़ प्लान हुई थी अकॉर्डिंग टू द चौसर, लेकिन 100 स्टोरीज़ कंप्लीट हुई थी। बाकी की जो स्टोरीज़ हैं वो इनकम्प्लीट हैं। इसके बाद इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी की बात करते हैं हम, वो है नन प्रिंस टेल। नन प्रिंस टेल की एक जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है? ये एक ओल्ड पुअर विडो से रिलेटेड है, बूढ़ी गरीब विधवा से रिलेटेड है, जो कि एक हट में रहती थी अपनी 3 बेटियों के साथ। और उसने कुछ पेट्स पाले हुए थे, कुछ पेट्स थे उसके जिसमें पिग्स, चिकन्स, रोस्टर ये सब थे। रोस्टर्स में सबसे जो फेमस था, जो सबसे खूबसूरत था दिखने में, जिसके फैदर्स बहुत ब्यूटीफुल थे और एक गुड लुकिंग था, उसका नाम था चॉन्टिक्लेयर। जो चॉन्टिक्लेयर था उसको हेड बनाया था उस वुमेन ने, ओल्ड वुमेन ने, जो कि क्या करता था, सभी की देखभाल करता था। रोस्टर्स का हेड था वो इतना खूबसूरत था, वो इतना ब्यूटीफुल था कि जितने भी मुर्गियाँ थी वो सब क्या थी, उसकी दीवानी थी। जो सभी थी वो उसके साथ रहना पसंद करती थी। उसकी कई सारी वाइफ्स थी चॉन्टिक्लेयर की, लेकिन जो पर्टिलोट थी वो उसकी फेवरेट वाइफ थी, जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी। और जो पर्टिलोट थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके जो फेदर्स थे वो भी बहुत शार्प थे। तो इस तरह से वो जो अपनी वाइफ्स के साथ एंजॉय करता था और जो उसकी फेवरेट थी वो थी पर्टिलोट। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्टोरी है इसको ड्रीम स्टोरी भी कहा जाता है, जो नन प्रिंस टेल है। क्योंकि इसमें आधी जो स्टोरी है वो आपकी ड्रीम्स के बेस पे आगे कंटिन्यू होती है। तो एक दिन जो चॉन्टिक्लेयर है वो रात की बात है और वो एक ड्रीम देखता है। वो सपने में देखता है कि एक जानवर जो कुछ कुत्ते जैसा दिखाई देता है वो उसके पीछे भाग रहा है। तो इस ड्रीम से वो डर जाता है क्योंकि जो जानवर था, जो एनिमल था, वो उसे बहुत डरावना लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ के सबके साथ डिस्कस करता है। पर्टिलोट जो उसकी फेवरेट वाइफ थी उसके साथ वो अपने ड्रीम्स को डिस्कस करता है। तो वो बताती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो ड्रीम्स होते हैं उनका रियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे ड्रीम्स फिज़िकल वीकनेस की वजह से होते हैं। और वो उसको कुछ मेडिसिन्स, कुछ घास के नाम बताती है कि इसको खाने के बाद ऐसे ड्रीम्स नहीं आएंगे। कुछ चीज़ें हो जाती हैं लेकिन फिर भी जो चॉन्टिक्लेयर है वो उसे अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता है और वो पर्टिलोट को कई एग्जांपल्स देता है कि कभी-कभी जो ड्रीम्स होते हैं वो सच हो जाते हैं। एक बार कुछ देर बाद, इतनी बातें होने के बाद, वो दोनों लव मेकिंग में बिज़ी हो जाते हैं, चॉन्टिक्लेयर और पर्टिलोट। एज़ आई टोल्ड यू, शी इज़ अ ब्यूटीफुल। और वो उसकी फ़ेवरेट थी, चॉन्टिक्लेयर के लिए फ़ेवरेट थी पर्टिलोट। तो वो दोनों अपना लव मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चीज़ें एज़ इट इज़ चलती रहती हैं। एक बार रात में चॉन्टिक्लेयर देखता है, अपनी वाइफ्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है हट में ही। तो वो देखता है कि एक एनिमल जिसको उसने ड्रीम में देखा था अपने, जब उसने पर्टिलोट से डिस्कस किया था, वो वहीं पे है बुढ़िया के हट में, जो ओल्ड पुअर वुमेन है उसके हट में। वो उसके पीछे पीछे चलता है, जो एनिमल है। अब जो चॉन्टिक्लेयर है वो उसको देख लेता है और पहचान लेता है, लेकिन वो उसकी बातों को समझ नहीं पाता। वो जो एनिमल है वो है फॉक्स। आपने सुना होगा, जो फॉक्स एनिमल होता है वो बहुत ज़्यादा कनिंग होता है। तो वो चॉन्टिक्लेयर का बेनिफिट उठाना चाहता है, तो उससे फ्लर्टर करना शुरू कर देता है, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देता है उसकी खूबसूरती की। और जो चॉन्टिक्लेयर है वो अपनी ही तारीफ़ सुनकर, अपने ही बारे में प्लेज़र वर्ड सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और अपने पंख से अपनी आँखों को बंद कर लेता है। इस तरह से वो एन्जॉयमेंट में होता है, उसकी आँखें बंद हो जाती हैं। जैसे आपने खुद भी देखा होगा, व्हेन यू आर इन अ जॉयलेस मूड, जब आप बहुत खुश होते हैं तो कभी-कभी हँसते-हँसते आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। फॉक्स इसी पल का इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे अपने मुंह से पकड़कर जंगल की ओर चली जाती है। अब यहाँ पे चॉन्टिक्लेयर को लगता है कि उसने एक गलती कर दी, लेकिन फिर भी
वो हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ पाटीलोट जो उसकी फेवरेट वाइफ होती है, उसे भी फ़ील होता है और उसे समझ में आ जाता है कि चॉन्टिक्लेयर के साथ क्या हुआ होगा। बिकॉज़ जिस ड्रीम की वो बात कर रहा था, जिस ड्रीम से वो डरा हुआ था, उसको उसने अपने सामने से देखा। उसके बाद जो पाटीलोट है वो बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने फ़ेदर्स को, अपने पंखों को जला देती है। जैसे ही ये सारी बातें पता चलती हैं ओल्ड पुअर वूमेन को, उस बुढ़िया को पता चलती हैं, वो अपने पेट्स के साथ, अपने कुत्तों के साथ चॉन्टिक्लेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, बिकॉज़ चॉन्टिक्लेयर उसका भी फेवरेट था। जो चॉन्टिक्लेयर है अब उसको समझ में आ गया था कि उसको किसी न किसी तरह बाहर निकलना है, तो अब वो क्या करता है, फॉक्स से ही उसकी अचीवमेंट के बारे में पूछने लग जाता है कि तुमने क्या-क्या अचीव किया लाइफ में, या फिर तुमने मुझे किस तरह से पकड़ा, तुम बहुत चालाक हो। इस तरह से वो कहीं न कहीं उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेम जो गलती चॉन्टिक्लेयर ने की थी अपनी आँखें बंद करके, वही गलती फॉक्स जो है वो रिपीट करती है। वो अब जैसे ही वो तारीफ़ सुनती है, वो अचीवमेंट्स की बात सुनती है, वो मुँह खोलती है और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोलना शुरू कर देती है। जैसे ही उसने मुँह खोला, जो चॉन्टिक्लेयर है वो उसकी पकड़ से बाहर हो जाता है और वो दूर पेड़ पे बैठ जाता है। तो इस तरह से जो चॉन्टिक्लेयर है वो फिर से जो फॉक्स है उसके चंगुल से बाहर आ जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि जो फ्लैटर करने वाले लोग हैं, जो हमेशा आपके मुंह पे मीठी-मीठी बातें करते हैं या फिर फ्लैटर्स करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, उन पे कभी भी आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मोरल भी इस स्टोरी का यही है कि हमें कभी भी फ्लैटर्स की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने इस स्टोरी में देखा, पहले चॉन्टिक्लेयर फॉक्स की बातों में आ जाता है और उसके बाद एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो फॉक्स है वो चॉन्टिक्लेयर की बातों में आ जाती है। सो यहाँ पे टिट फॉर टैट भी देखने को मिलता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस। गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।